दोस्तों, इस समय हर तरफ चर्चा है बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 का। और उसमें सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है अरमान मलिक और उनकी दो पत्नियों की, पायल मलिक और कृतिका की। हर कोई इस बात को जानना चाहता है कि आखिर अरमान अपनी दो पत्नियों के साथ एक ही घर में कैसे खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। बहुत से लोग इसे गंदगी बता रहे हैं। बहुत से लोगों का ये कहना है कि बिग बॉस के शो में वही दिखाया जाता है जो पब्लिक देखना चाहती है। जैसे जिन भी प्रतियोगियों का चयन किया गया है, इस आधार पर किया गया है कि उन्होंने अपने लाइफ में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी ज़रूर की है। जैसे चंद्रिका की बात करें, जो दिल्ली की वड़ा पाव गर्ल हैं, उनको लेकर कितना ड्रामा हुआ। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें कोई वेब सीरीज़ ऑफर होने वाली है। ऐसी तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ये उठती है कि क्या इस गंदगी को फैलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ बिग बॉस जैसा शो ही जिम्मेदार है? क्योंकि देखिए, अगर अरमान मलिक, पायल मलिक और कृतिका मलिक की बात की जाए तो ये लोग बिग बॉस के घर में आने से पहले ही काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे। और पॉपुलर होने की एक ही वजह ये थी कि ये एक ऐसा मामला है हिंदुस्तान में जहाँ एक पति जो हिंदू है और वो अपने साथ दो पत्नियों को रखता है। पहले टिकटॉक में वीडियो बनाकर पॉपुलर हो रहे थे। टिकटॉक बंद हुआ तो यूट्यूब पर वीडियो बनाने लगे। और कहीं ना कहीं इस फैमिली ने, ये जो मलिक फैमिली है अगर हम इसे कहें, इसने लोगों को ये संदेश दिया है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर लेते हैं जो कि आम जिंदगियों में ना हो रहा हो तो लोग आपको देखना चाहते हैं। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है? दिक्कत यहाँ पर ये शुरू होती है कि वो लोग जो इसे गंदगी कहते हैं वो कहीं ना कहीं अपने दिल में एक ऐसी हसरत पाले बैठे हैं, इसीलिए इनको देखते हैं। वरना आप सोचिए कि अगर जो आरोप लग रहा है अरमान मलिक पर या पायल या कृतिका पर कि ये गंदगी फैलाते हैं, बिग बॉस पर आपने आरोप लगा दिया गंदगी फैलाते हैं, इन्हें देखता कौन है? देखती तो जनता है। अगर इनके मिलियंस में फॉलोअर्स नहीं होते, मिलियंस में व्यूज़ नहीं होते तो इन्हें बिग बॉस का रास्ता भी नहीं मिलता। बिग बॉस का रास्ता इसीलिए मिला क्योंकि देश की जनता ने चाहा कि अरमान मलिक बिग बॉस में आए। कैसे चाहा? क्योंकि उनके वीडियोस देखने शुरू किए। यानी कहीं ना कहीं हम जिन चीज़ों को गंदगी कहते हैं, जिन बातों को हम कहते हैं गलत है, हम उन्हें देखना भी चाहते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसकी हसरत पाले बैठे हैं कि काश उनकी ज़िंदगी में ऐसा हो जाए। यही वजह है कि वो लोग ऐसी ज़िंदगियों में झांकते हैं। ऐसा कंटेंट जो गंदगी से भरपूर हो, जिसको हम क्रिंज कंटेंट कहते हैं या फिर हम कई बार वॉयरिज्म कहते हैं, यानी एक दूसरे के घरों में झांकना, ज़िंदगियों में झांकना, ये जानना कि उनके ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उनके घर में क्या चल रहा है। कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया का कंटेंट है वो इसके इर्द गिर्द होकर ही रह गया है। आप जितने भी पॉपुलर यूट्यूबर्स हैं इस समय, जो खासकर वीलॉग्स करते हैं, वो यही कर रहे हैं। हिमांशु जोशी वीलॉग्स, जिनको अभी नेटफ्लिक्स ने लिया था कपिल के शो के प्रमोशन के लिए, आखिरी शो हुआ कपिल का तो हिमांशु जोशी की फैमिली को बुलाया गया। वो क्या करते हैं? अपने घर में दिखाते हैं मम्मी क्या कर रही हैं, पापा क्या कर रहे हैं, छोटे भाई क्या कर रहे हैं, पड़ोसी क्या कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो कहीं ना कहीं देश की जनता इसे देखना चाहती है। हम इस बात पर तो सहमत या असहमत हो सकते हैं कि ये कंटेंट कैसा है, लेकिन इस बात पर असहमत नहीं हो सकते कि ये कंटेंट चलता है। अब आप भले ही अरमान मलिक के वीडियोस ना देखते हो, लेकिन आप अरमान मलिक को जानते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी जगहों पर उनके वीडियोस चलते हैं। आज बिग बॉस ने अगर उन्हें अप्रोच किया है तो इसीलिए किया है क्योंकि लोग उन्हें देखना चाहते हैं। इस बात पर बहस हो सकती है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है या सही है, वो एक अलग बहस का विषय है। लेकिन इतना साफ है कि वो जो करते हैं लोग उनकी ज़िंदगी में झांकना चाहते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि पहली पत्नी के रहते हुए 7-8 साल की शादी के बाद कैसे उन्होंने दूसरी शादी की। इसका भी पूरा किस्सा लोगों को बताया जाता है। अब यहाँ डर इस बात का है कि अगर हमारे देश का युवा, जो इस समय ज़्यादातर बेरोज़गार है, वो अगर अरमान मलिक से इंस्पिरेशन ले ले और उसको लगे कि हाँ ये काम बहुत अच्छा है, इसमें करना क्या है, एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है और 2 शादियाँ करनी हैं और उसके बाद वीडियो बनाने शुरू करने और हम भी पॉपुलर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर इस तरह की सीख हमारे देश के युवा ने लेनी शुरू कर दी तो बहुत गलत हो जाएगा, और जिसका अंदेशा अब लग भी रहा है। बिग बॉस जैसे शोज़ क्या करते हैं? बिग बॉस जैसे शोज़ पैसे कमाने के लिए ऐसे लोगों को जुटाते हैं। ये लोग खुद उनके पास जाते हैं। अरमान मलिक बिग बॉस के पास नहीं आए। बिग बॉस के मेकर्स अरमान मलिक के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि आप जो अपने यूट्यूब पे कर रहे हैं कुछ वैसा ही बिग बॉस के घर में आकर करिए, हमें भी व्यूज़ चाहिए।
जिस वक्त आप जियो सिनेमा को दिन में ऑन करेंगे 2 से 2.5 करोड़ 3-3 करोड़ लोग बैठकर लाइव बिग बॉस देख रहे होते हैं 24 घंटे का। मैंने कई बार चेक किया जियो सिनेमा के ऐप पर, 2 करोड़ से कम का डेटा मुझे कभी नहीं दिखा। इसका मतलब है कि हमारे देश में 2 से 2.5 करोड़ 3 करोड़ लोग हैं जो महीने का 29 रुपया देकर इस बात को देखना चाहते हैं कि बिग बॉस के घर में क्या हो रहा है। और ये वही लोग हैं जो अरमान मलिक जैसे यूट्यूबर्स के वीडियोस देखते हैं और फिर बातें शुरू होती हैं कि ये गंदगी है। हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और वहाँ देखो अरमान मलिक ने कैसे ज़बरदस्ती अपनी ही पत्नी की सहेली से शादी कर ली और वो कुछ कर नहीं पाई क्योंकि वो तो खुद ही घर से भाग कर आई थी उससे शादी करने के लिए। बहुत से लोग पायल से सिंपैथी जताते हैं और कुछ लोगों को बस ये तमाशा देखने में आनंद आता है कि उनके घर में क्या चल रहा है। और आप सोचिए कि बिग बॉस जो इतना बड़ा शो है उसको भी पोटेंशियल इन्हीं में दिखाई दिया कि इनको ले आओगे तो लोग इनको देखेंगे। इसके लिए उन्हें काफ़ी सारा पैसा दिया गया। अब सवाल ये है कि ये जो सोशल मीडिया है, बिग बॉस जैसे शोज़ हैं, क्या ये हमारे बच्चों को सही संस्कार दे रहे हैं? आप सोचिए कि आपके घर में कोई 8-9 साल का बच्चा है, 10 साल का है, 11-12 साल का है, वो अगर इसे देखे और कहे कि मैं भी बड़े होकर ऐसा ही करूँगा, 2 शादियाँ करूँगा, एक फ़ोन लाऊंगा और यूट्यूबर बन जाऊँगा। आजकल बच्चों में यूट्यूबर बनने का भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। बच्चों के माँ बाप इस वजह से भी परेशान है। वो कहते हैं हमारा बच्चा कहता है मुझे यूट्यूबर बनना है। अब यूट्यूबर कोई करियर तो है नहीं, आप किसी सब्जेक्ट मैटर पर स्पेशलिस्ट हैं, आपने कोई काम किया है और आप उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, वो तो एक तरीका हो सकता है। वीलॉगर बनना एक सीधे करियर बना लेना ये सोचकर कि कोई भी पॉपुलर हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में करीब 8 करोड़ लोग हैं जो वीडियोस बनाते हैं। 8 करोड़ लोग वीडियोस बनाते हैं, लेकिन कुछ लाख ऐसे हैं जो इससे इनकम कर पाते हैं। और ख़ासकर अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जैसा अरमान मलिक ने किया तो इनकम काफ़ी बड़ी होती है। अब यहाँ समस्या यहीं से शुरू होती है। ये जो गलत एंडोर्समेंट मिल रहा है लोगों को, बिग बॉस जैसे शोज़ भी ऐसे लोगों के पीछे भाग रहे हैं। चंद्रिका दीक्षित ने क्या किया? ठीक है, उनकी गरीबी की हालत थी, उन्होंने वड़ा पाव का ठेला लगाया, लेकिन साथ में थोड़ा तमाशा किया, ड्रामा किया। तो बिक क्या रहा है? वड़ा पाव नहीं बिक रहा है, ड्रामा बिक रहा है। और ख़रीद कौन रहा है? देश की जनता। फिर इसको गंदगी कौन कहता है? देश की जनता। अगर देश की जनता नहीं देख रही होती तो ये लोग नहीं चलते। अगर आप सीधा इल्ज़ाम अरमान मलिक पर लगा रहे हैं कि वो गंदगी फैलाते हैं, तो फिर उनका क्या जो करोड़ों दर्शक उन्हें देखते हैं, तो क्या इसके लिए वो करोड़ों दर्शक रिस्पॉन्सिबल नहीं है? क्या हम सिर्फ बिग बॉस को ही रिस्पॉन्सिबल मानेंगे? अगर बिग बॉस अरमान मलिक को ले आए थे और लोगों को नहीं देखना था तो लोग बिग बॉस नहीं देखते। लेकिन आप देखिए ना, जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर देखिए, आप दिन में किसी भी वक्त 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोग बैठकर हमेशा देखते रहते हैं उसे, और उनको यही झांकना है कि क्या चल रहा है। तो हम इसमें गंदगी फैलाने का आरोप किस पर लगाएं? देश की जनता पर जो इन्हें देखती है, बिग बॉस पर जो इन्हें बुलाता है, या इन पर जो खुद ऐसा करते हैं? क्या सोचते हैं आप ऐसे लोगों के बारे में? और क्या आपको नहीं लगता कि सीधे मुंह खोलकर ये कह देना कि अरमान मलिक जैसे लोग जिम्मेदार हैं, ये अपनी जिम्मेदारी से हटने जैसा है? हम उन लोगों से बात क्यों नहीं करते जो ऐसा कंटेंट ढूंढ रहे हैं, देखते हैं? क्योंकि वो देखते हैं तभी तो बन रहा है। आप लोग मुझे बताइए कि इस तरह के कंटेंट के लिए असल में ज़िम्मेदार कौन है? बिग बॉस ज़िम्मेदार है, अरमान मलिक जैसे यूट्यूबर्स ज़िम्मेदार हैं, या फिर देश की जनता ज़िम्मेदार है? मैं आपके जवाब पढ़ने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ।